हेलो गाइस, मैं आशीष मौर्य आप लोगों के सामने अपने इस फ्रीडम एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th समकालीन विश्व की राजनीति में दो ध्रुवीयता का अंत इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। परंतु इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें समझना होगा कि भाई दो ध्रुवीय विश्व का उदय है ना, दो ध्रुवीय विश्व का उदय जो है वो 1945 में, यानी भाई 1945 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, यानी कि भाई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो आपका 1939 से लेकर 1945 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है भाई वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो जैसे ही 1945 में 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसी के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है भाई, दो ध्रुवीय विश्व के, यानी भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों का उदय, दो महाशक्तियों का उदय, यानी कि भाई ये 1945 में 1945 में दो ध्रुवीय विश्व का उद्गम, हम कह सकते हैं कि भाई 1945 में दो ध्रुवीय विश्व का उद्गम, तो अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो ध्रुवीय विश्व के उद्गम का अर्थ है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय फलक पर दो महाशक्तियों का उदय, अमेरिका और सोवियत संघ, है ना। तो यानी भाई ये पूरा का पूरा जो विश्व है वो दो भागों में बट गया, पूरा का पूरा जो विश्व था वो दो भागों में बट गया। और यह विभाजन सबसे पहले, अगर आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व का विभाजन हो गया था, तो विश्व का जो विभाजन है वो कहाँ से हुआ था, कौन से महाद्वीप में हुआ था, तो आप बताओगे भाई यूरोप जो महाद्वीप था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो भागों में बढ़ गया, एक आपका पूर्वी और एक आपका पश्चिमी। तो जो पूर्वी भाग था इसका नेतृत्व दूसरी महाशक्ति यानी कि सोवियत संघ के द्वारा, यानी भाई जो पूर्वी भाग था इसका नेतृत्व यूएसएसआर के द्वारा किया जा रहा था, और जो पश्चिमी था उसका जो नेतृत्व है वो आपका अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। तो यानी कि भाई ये जो पूर्वी, यानी भाई इसे हम पश्चिमी गठबंधन भी बोल सकते हैं, इसे हम पश्चिमी गठबंधन भी बोल सकते हैं, इसे हम पूंजीवादी गठबंधन भी बोल सकते हैं, पूंजीवादी गठबंधन या पूंजीवादी गुट भी बोल सकते हैं, इसे हम अमेरिकी गुट भी बोल सकते हैं, हाँ। तो यानी भाई जो यूरोप हमारा दो भागों में बढ़ गया था, एक पश्चिमी यूरोप और एक आपका पूर्वी यूरोप, तो पश्चिमी यूरोप को हम पश्चिमी गठबंधन भी कह सकते हैं, पश्चिमी गुट भी बोल सकते हैं, अमेरिकी गुट भी बोल सकते हैं, है ना। तो पश्चिमी गठबंधन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों ने अमेरिका के साथ गठबंधन कर लिया, यानी कि पश्चिमी गठबंधन में अधिकांश देश जो शामिल थे वो आपके पश्चिमी यूरोप के थे, इसीलिए इसे पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता है। पूंजीवादी गुट क्योंकि इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो पूंजीवादी थी। अमेरिकी गुट इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इनका नेतृत्व अमेरिका के द्वारा, यानी भाई पहली दुनिया, ठीक है, अमेरिका, यानी कि भाई इसे हम पहली दुनिया भी कह सकते हैं, पहली दुनिया भी कह सकते हैं। तो पहली दुनिया अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी या मित्र राष्ट्र, जो अमेरिका के सहयोगी थे, अलाइड पावर्स थे, उन्हें हम पहली दुनिया में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भाई पूर्वी, इसे हम पूर्वी गठबंधन, जैसे भाई इसे हम पश्चिमी गठबंधन बोलते हैं तो इसे हम पूर्वी गठबंधन भी बोल सकते हैं, पूर्वी यानी ईस्टर्न अलायंस भी बोल सकते हैं, इसे हम साम्यवादी गुट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, इसे हम साम्यवादी गुट बोल सकते हैं क्योंकि सोवियत संघ की जो विचारधारा थी, सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो साम्यवादी विचारधारा थी, है ना। इसे हम पूर्वी गठबंधन भी बोल सकते हैं, पूर्वी गठबंधन भी बोल सकते हैं क्योंकि पूर्वी यूरोप के अधिकांश देशों ने आपस में गठजोड़ कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इसीलिए इसे हम पूर्वी गठबंधन, साम्यवादी गुट, और इसे हम सोवियत गुट भी कह सकते हैं क्योंकि इसका जो नेतृत्व है वो सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था, है ना। तो इस तरीके से दो ध्रुवीय विश्व का उद्गम होता है ना। तो अब कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी कमियां होंगी, है ना, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये जो दूसरी महाशक्ति थी इसका अंत हो गया, इसका
डिसइंटीग्रेशन हो गया, है ना, डिसोल्यूशन हो गया अंतरराष्ट्रीय फलक पर, ठीक है, 1991 में, 1991 में, है ना, 1990 मतलब 1917 के बाद, 1917 के बाद, ठीक है भाई, इसका गठन हुआ था। यानी भाई रूस की क्रांति के बाद, रूस की क्रांति के बाद ये बना था। और 1991 1991 25 दिसंबर 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ, जिसके अंदर 15 गणराज्य, है ना, 15 गणराज्य शामिल थे, तो ये जो महाशक्ति थी इसका विभाजन हो गया, 15 राज्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन गए, है ना। अगली क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई दो ध्रुवीय विश्व का उद्गम 1945 में, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो महाशक्तियों का उदय होता है, अमेरिका और सोवियत संघ, है ना। पूरा का पूरा जो विश्व है वो दो गुटों में बढ़ जाता है। विश्व का जो विभाजन है उसकी शुरुआत अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के अंदर होती है। और यूरोप महाद्वीप में भी अगर कोई पूछे तो बर्लिन से होती है। कहाँ से होती है भाई? बर्लिन, यानी भाई जर्मनी। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी पहला ऐसा देश जो दो भागों में बढ़ गया 1949 में, सितंबर 1949 में जर्मनी दो भागों में बढ़ गया, ठीक है। तो इसके आगे की कहानी हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई। जर्मनी, तो जर्मनी ऐसा, तो जर्मनी के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जो जर्मनी है, जर्मनी, है ना, 1945 के बाद, 1945 के बाद, या फिर आप लिख सकते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, जर्मनी दो भागों में, जर्मनी दो भागों में विभाजित हो गया। जर्मनी जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया, है ना। कौन कौन से भाग थे भाई? एक आपका पश्चिमी जर्मनी, एक आपका पश्चिमी जर्मनी, एक आपका पूर्वी जर्मनी। तो जो भी ईस्टर्न वाला पार्ट होगा वो यूएसएसआर के ब्लॉक में जाएगा, और जो पश्चिमी वाला भाग होगा वो आपका अमेरिका वाले में जाएगा, क्योंकि पश्चिमी गठबंधन का जो नेतृत्व है वो अमेरिका के द्वारा, तो पश्चिमी वाला अमेरिका के नेतृत्व में, और पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व यूएसएसआर के द्वारा। तो इसीलिए पूर्वी जो भी भाग होगा वो आपका यूएसएसआर के खेमे में जाएगा, है। तो जर्मनी का विभाजन हो गया, और जर्मनी में भी जो विभाजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? बर्लिन के अंदर हुआ था, यानी भाई बर्लिन के अंदर हुआ था, है ना भाई। तो यानी भाई यहाँ पर बिग थ्री, अगर मैं बिग थ्री की बात करूँ, बिग थ्री, तो यानी भाई बिग थ्री, यानी भाई ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, बिग थ्री, है ना। या फिर मैं लिखूंगी भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अगर बिग थ्री की बात करें तो यानी भाई यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे, उसके बाद ब्रिटेन के राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री, और उसके बाद आपका यूएसएसआर। तो जैसे कि भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर थे आपके फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, है ना। रूजवेल्ट शॉर्ट में याद रख सकते हो, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल, ये जो थे भाई पीएम थे ब्रिटेन के। और यूएसएसआर में शासन चला था स्टालिन, है ना। यूएसएसआर में जो शासन चला था वो चला था भाई स्टालिन का, है ना। तो ये इस तरीके से बिग थ्री, इनका रोल अहम रहा है। तो यानी भाई अमेरिका का, ब्रिटेन और सोवियत संघ, यानी भाई जो विचारधाराओं का जो संघर्ष चला था, शीत युद्ध जो चला था, वो अमेरिका और सोवियत संघ, यानी भाई पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के बीच में चला था। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई बर्लिन, यानी भाई जो विश्व का जो विभाजन है, विश्व का जो विभाजन है वो यूरोप में माना जाता है। कहाँ पर माना जाता है?
वो विश्व का जो विभाजन है वो यूरोप में माना जाता है, और यूरोप में भी बर्लिन में माना जाता है, बर्लिन, है ना। तो जो बर्लिन है वो जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की राजधानी, कैपिटल ऑफ जर्मनी इज बर्लिन, है ना। तो ये पड़ता है यूरोप में। तो अगर महाद्वीप पूछेंगे आपसे, महाद्वीप पूछेंगे कि भाई कौन से महाद्वीप में विभाजन हुआ था, तो आप बताओगे यूरोप महाद्वीप में दो भागों में बट गया था, पूर्वी और पश्चिमी। और कौन सा देश बटा था? जर्मनी। जर्मनी के अंदर भी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बर्लिन से। तो थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे बर्लिन, ठीक है। बर्लिन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है, दोनों महाशक्तियों के बीच, ठीक है। तो यानी कि भाई यहाँ पर हम बर्लिन के बारे में देखेंगे। बर्लिन की नाकेबंदी, बर्लिन की नाकेबंदी, अगर हम बात करें बर्लिन की नाकेबंदी की, तो बर्लिन की जो नाकेबंदी है वो 1948 में हुई थी। कब हुई थी भाई? बर्लिन की जो नाकेबंदी है वो 1948 में हुई थी, और बर्लिन की जो नाकेबंदी है वो यूएसएसआर के द्वारा की गई थी, है ना भाई। तो बर्लिन की जो नाकेबंदी है वो यूएसएसआर के द्वारा की गई थी, यानी भाई जो बर्लिन है उसको ब्लॉक कर दिया गया था। यानी कि भाई ये जो बर्लिन है इसको क्या कर दिया गया था? इसको ब्लॉक कर दिया गया था, ब्लॉक, यानी कि भाई पूरी तरीके से इसे बंद कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं इस समय यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति थे वो थे स्टालिन, स्टालिन, है ना। यूएसएसआर के राष्ट्रपति, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट ये स्टालिन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हुआ कि भाई ब्रिटेन, ठीक है भाई, बर्लिन जो है अब, यानी भाई यहाँ पर कुछ पश्चिमी देश भी हैं, तो ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा, ब्रिटेन फ्रांस द्वारा, है ना, ब्रिटेन फ्रांस द्वारा बर्लिन के लोगों को या बर्लिन की जनता को बुनियादी आवश्यकता की चीजें, बुनियादी आवश्यकता की चीजें हवाई मार्ग, यानी भाई हवाई मार्गों से, हवाई मार्ग से, ठीक है भाई, उपलब्ध कराई। जैसे भाई दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें। और सोवियत संघ में इतना साहस नहीं था कि ब्रिटेन और फ्रांस के जहाजों को मार गिराए, है ना। तो इसीलिए बर्लिन की जो नाकेबंदी है, बर्लिन की ये जो नाकेबंदी थी, यूएसएसआर को समाप्त करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो बर्लिन की जनता है, बर्लिन की जनता को जो सहायता है वो पूंजीवादी देशों के द्वारा दी जा रही थी। और कहीं ना कहीं, ठीक है भाई, सोवियत संघ को लगा कि भाई बर्लिन की जो जनता है उसका झुकाव, उसका जो पलड़ा है वो पूंजीवादी खेमे की ओर ना झुक जाए, इसीलिए कहीं ना कहीं दबाव में आके, ठीक है, स्टालिन यानी कि भाई यूएसएसआर को बर्लिन की जो नाकेबंदी है वो एक साल में, यानी भाई इसकी जो पूरी नाकेबंदी है 1948 से लेकर 1949 तक चली थी ना भाई, 1948 से लेकर 1949 तक ये बर्लिन की नाकेबंदी चली थी, है ना। तो इसके आगे अब यानी भाई बर्लिन का विभाजन, हम बर्लिन का विभाजन देखेंगे। तो बर्लिन की जो दीवार है वो भी सोवियत संघ के द्वारा खड़ी करी गई थी, है ना भाई। तो कब खड़ी करी गई थी? यहाँ पर बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार। तो अगर हम बात करें कोई बर्लिन की दीवार, तो बर्लिन की जो दीवार है वो 2 नवंबर 1961, है ना, किसके द्वारा? यूएसएसआर के द्वारा, है ना, 1961 में, ठीक है भाई। यहाँ पर जो यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे, यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे वो थे भाई निकिता ख्रुश्चेव। कौन थे? निकिता ख्रुश्चेव, निकिता ख्रुश्चेव ये राष्ट्रपति थे, ठीक है भाई, निकिता ख्रुश्चेव यहाँ पर। और यहाँ पर बर्लिन का विभाजन है, जो बर्लिन है वो 2 भागों में, बर्लिन की दीवार खड़ी हो गई, यानी भाई जो बर्लिन है
उसमें क्या हो गया भाई, बर्लिन की एक दीवार खड़ी हो गई है ना, बर्लिन की दीवार यहाँ पर खड़ी हो गई और बर्लिन का विभाजन हो गया। बर्लिन दो भागों में बढ़ गया, एक पूर्वी बर्लिन और एक पश्चिमी बर्लिन, एक आपका पश्चिमी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई जो पश्चिमी वाला भाग है वो यूएसए यानी कि भाई अमेरिका के नेतृत्व में जाएगा, और जो पूर्वी वाला भाग है वो यूएसएसआर के नेतृत्व में जाएगा, है ना। तो अब कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ कि भाई जो बर्लिन का जो व्यापार है ना, जो आवागमन है, रेलवे, है ना, परिवहन, है ना, ये सब क्या हो जाएगा, यानी भाई पूरा का पूरा, यानी भाई जो सिस्टम है, पूरी की पूरी जो बर्लिन की व्यवस्था है वो ठप हो जाएगी। बर्लिन की जो व्यवस्था है वो ठप हो जाएगी, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी, ठीक है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर विभाजन हो गया 2 नवंबर, ठीक है भाई, 2 नवंबर 1961 को बर्लिन की दीवार जैसे ही बनती है, बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। तो 2 नवंबर को बर्लिन का विभाजन हो गया 1961 में। अब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर बर्लिन की जो दीवार है, बर्लिन की जो दीवार है वो 1989 यानी भाई 9 नवंबर 1989 को। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर पहले एक बात हमें समझना ये जरूरी है कि अब यानी भाई यहाँ पर अगर मैं विकास की बात करूँ, डेवलपमेंट की बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं विकास की बात करूँ, डेवलपमेंट की बात करूँ, तो भाई डेवलपमेंट में अब आपको पता है कि भाई जो पश्चिमी देश हैं, जो पश्चिम के जो देश हैं, ठीक है, और एक पूर्वी के देश हैं, तो पश्चिम का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा था, है ना। पूर्वी का जो विकास है, इनका विकास कम था, है ना। तो अब कहीं ना कहीं जो पश्चिमी बर्लिन वाला भाग है इसका डेवलपमेंट ज़्यादा था, है ना, क्योंकि ये पश्चिमी के नेतृत्व में था, और पूर्वी वाले का जो विकास था वो कम था। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई यहाँ पर जो संचार व्यवस्था है, संचार प्रणाली, संचार व्यवस्था कहाँ की, यूएसएसआर की जो संचार व्यवस्था है वो बहुत ही उन्नत थी, बहुत ही डेवलप थी। तो कहीं ना कहीं जो पूर्वी बर्लिन की जो आम जनता है ना, उनको पश्चिमी के विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में रेडियो, पत्र पत्रिकाओं, है ना, अखबार, है ना, टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चलेगा कि कहीं ना कहीं पश्चिमी का जो विकास है वो पूर्वी से ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं पश्चिमी में यहाँ पर जो व्यवस्था है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो गए, रेलवे हो गए, है ना, तो ये सारी सारी स्कूल्स हो गए, तो इन सब चीज़ों की जो व्यवस्था है वो ज़्यादा है, इनको जो लाइफ जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पूर्वी की जो आम जनता है इसमें आक्रोश आ जाएगा सोवियत संघ के प्रति, है ना, क्योंकि सोवियत संघ ने बर्लिन की दीवार बनाई, परंतु सोवियत संघ के द्वारा, है ना, किसी भी प्रकार की जो सुविधा है वो पूर्वी बर्लिन के नागरिकों को या फिर जितने भी गणराज्य थे वहां पर नहीं मिल रही थी, है ना, जो कि कारण बनेगा सोवियत संघ के विघटन का, दोनों महाशक्तियों के अंत का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई जो बर्लिन की जो जनता है उसमें आक्रोश, है ना, गुस्सा, एक जो गुस्सा होता है, एक जो, है ना, अपनी व्यवस्था के खिलाफ, तो गुस्सा भर गया। यहाँ पर 1989 में 9 नवंबर 1989, 28 वर्षों के पश्चात, 28 वर्षों के पश्चात जो पूर्वी बर्लिन की आम जनता, पूर्वी बर्लिन की आम जनता द्वारा बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, है ना भाई। बर्लिन की जो दीवार है वो तोड़ दी, और यहाँ पर बर्लिन का क्या हो गया भाई, एकीकरण हो गया, बर्लिन का एकीकरण, यानी कि भाई जो पश्चिमी बर्लिन और जो पूर्वी बर्लिन ये दो भागों में बढ़ गए थे 1989 में, है ना, 28 सालों के बाद पूर्वी बर्लिन की आम जनता ने आक्रोश में आकर, क्योंकि यहाँ का जो डेवलपमेंट था वो पूर्वी वालों से ज़्यादा था,
इसीलिए कहीं ना कहीं पूर्वी बर्लिन की आम जनता ने बर्लिन की दीवार तोड़ दी और बर्लिन का एकीकरण, यानी कि भाई बर्लिन का जो एकीकरण है वो आपका 9 नवंबर 1989 को, है ना। और इसी घटना के साथ, है ना, यानी भाई बर्लिन की जो दीवार तोड़ दी, है ना, इसी घटना के साथ यहीं से साम्यवादी 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 खेमे के अंत की शुरुआत। तो कहीं ना कहीं जो बर्लिन है ना, बर्लिन की जो घटना है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ से आपसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ रहे हैं भाई बर्लिन की जो नाकेबंदी, जैसे कि भाई मैंने आपको बताया इससे पहले बर्लिन की जो नाकेबंदी थी, तो बर्लिन की जो नाकेबंदी थी वो 1948 से लेकर 49 तक चलाई गई। और मैंने आपको बताया था कि भाई बर्लिन की नाकेबंदी करने के पीछे का जो उद्देश्य था, सोवियत संघ की जो मंशा थी वो यही थी कि वहां से पूंजीवादी का जो प्रसार है, यानी भाई अमेरिकी गुट, यानी भाई पूर्व पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, पूंजीवादी जो खेमा है अमेरिका जो है, वो वहां से अपनी आगे बढ़त ना बढ़ा सके। इसीलिए कहीं ना कहीं वो बर्लिन की जो दीवार है ना, और ये जो बर्लिन की दीवार है इसे आयरन कर्टेन के रूप में यहां पर खड़ा कर दिया ना भाई, आयरन कर्टेन, ठीक है, एक लोह आवरण, ताकि यहां से पश्चिमी का जो प्रभाव है वो पूर्वी के देशों में ना पड़ सके। इस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बर्लिन का जो विभाजन हो जाएगा ना, आपसे पूछ सकते हैं भाई बर्लिन की जो दीवार है वो कब खड़ी हुई, और जब दीवार खड़ी हुई जब ही कहीं ना कहीं बर्लिन का क्या हो गया, बर्लिन का विभाजन हो गया। बर्लिन का विभाजन कब हो गया भाई, 1961 2 नवंबर, पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन। तो पूर्वी का जो नेतृत्व है वो सोवियत संघ के द्वारा, यानी भाई यूएसएसआर के द्वारा किया जा रहा था। सोवियत संघ बोलते हैं भाई इसे हिंदी में, सोवियत संघ बोलते हैं ना। और यहाँ पर अमेरिका के द्वारा पश्चिमी का नेतृत्व किया जाता। तो अब यानी भाई ये जो बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई थी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई बर्लिन की जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, आना जाना, व्यापार, रेलवे, परिवहन, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो रुक गई थी, है ना। बर्लिन की जो दीवार है, ठीक है, मैंने अभी बताया डेवलपमेंट को लेकर यहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा था और यहाँ का डेवलपमेंट कम था। तो कहीं ना कहीं पूर्वी बर्लिन की जो आम जनता है उसमें आक्रोश आ गया सोवियत व्यवस्था के खिलाफ। और कहीं ना कहीं 1989 में आके 28 सालों के बाद, ठीक है भाई, पूर्वी बर्लिन की जो आम जनता है उसने क्या करा, बर्लिन की दीवार तोड़ दी। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई बर्लिन की जो दीवार है वो कितने वर्षों तक खड़ी रही, कितने वर्षों के बाद गिरा दी गई, तो 28 सालों के बाद गिरा दी गई। कब गिरा दी गई भाई, 9 नवंबर 1989 को। तो यहाँ से 2 नवंबर 1961 से लेकर 9 नवंबर 1989 तक आप काउंट कर लेना, आपके 28 साल आएंगे। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है आपका 2 ध्रुवीय विश्व का अंत, उसके पहले ही पेज पे, फ्रंट पेज पे ये दिया हुआ है। तो पूर्वी बर्लिन की आम जनता, तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई बर्लिन की जो दीवार है वो किसने तोड़ी थी। अब आपको ऑप्शन में दे देंगे पूर्वी बर्लिन की आम जनता, है ना, पश्चिमी बर्लिन की आम जनता, उत्तरी बर्लिन की आम जनता, दक्षिणी बर्लिन की आम जनता, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको क्या टिक लगाना भाई, पूर्वी बर्लिन की आम जनता। अब जिसने नहीं पढ़ा होगा, है ना, जो थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ज़्यादा होशियार होगा, तो वो दक्षिणी बर्लिन, उत्तरी बर्लिन भी लगा देगा। पर बेटा आपको याद रखना है कि भाई जो बर्लिन है उसका विभाजन पूर्वी और पश्चिमी भाग में हुआ था ना भाई। पर जैसे जर्मनी है तो जर्मनी का विभाजन भी पूर्वी और पश्चिमी में होगा, है ना। तो वहां पर ज़्यादा अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, क्योंकि आपने जब पढ़ रखा होगा तो जब आप लगा दोगे बहुत ईजिली तरीके से, है ना। तो इस तरीके से तो 9 नवंबर 1989 को फाइनली बर्लिन की जो दीवार है वो टूट जाती है पूर्वी बर्लिन की आम जनता द्वारा। और जो ये जो बर्लिन यहाँ पर 2 भागों में बटे थे, है ना, तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, बर्लिन का एक ही करना है, जो पूर्वी बर्लिन है और जो पश्चिमी बर्लिन है, पूर्वी बर्लिन है और जो पश्चिमी बर्लिन है, ये एक हो जाते हैं 9 नवंबर। और यहीं से साम्यवादी खेमे के अंत की शुरुआत। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि साम्यवादी खेमे की या सोवियत खेमे की अंत की जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है, किस घटना से मानी जाती है। तो बर्लिन की दीवार
तोड़े जाने से, यानी जब बर्लिन की दीवार तोड़ी गई थी तो उसी घटना के बाद से साम्यवादी खेमे के अंत की शुरुआत मानी जाती है ना। तो आज हम इस क्लास के अंतर्गत इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। यहीं पर हम अगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा सोवियत प्रणाली, है ना भाई। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा इस चैप्टर में, जो आपकी समकालीन विश्व की राजनीति में, है ना भाई, समकालीन विश्व की राजनीति, क्लास 12th की जो बुक है आपकी, ठीक है। ये यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 दे रखा है। तो इसके अंदर आपका बर्लिन की घटना के बारे में मैंने आपको समझाया, बर्लिन की घटना के बारे में मैंने आपको समझाया है ना भाई। यहाँ पर हमने नाकेबंदी पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, नाकेबंदी, जो कि 1948 से लेकर 49 तक चली, है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको बर्लिन की दीवार के बारे में बताया, बर्लिन की दीवार के बारे में बताया। तो बर्लिन की जो दीवार है वो आपकी कब खड़ी हुई थी बेटा, 2 नवंबर 1961 को खड़ी हुई थी। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि बर्लिन की जो दीवार है, बर्लिन का जो दीवार है ना, बर्लिन की जो दीवार है वो, है ना, तोड़ी गई थी, है ना भाई। तो कब तोड़ी गई थी, 9 नवंबर 1989 को। और यहीं से साम्यवादी खेमे, साम्यवादी या फिर सोवियत खेमे के अंत की शुरुआत यहाँ पर मानी जाती है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस करा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा भाई आपका सोवियत प्रणाली, वो होगा आपका सोवियत प्रणाली, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोवियत प्रणाली, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, है ना, टॉपिक समझ में आया हो, कंटेंट समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, है ना, ताकि हमारा जो क्या कहते हैं मोटिवेशन है ना, वो और बढ़े और हम आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाएं, है ना भाई। और कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि हाँ भाई, जो मेरी मेहनत है वो सफल जा रही है, ठीक है। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में, है ना, और जिसको ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, है ना। मेरा जो उद्देश्य है, ठीक है भाई, वो कहीं ना कहीं हमारा जो शिक्षा को लेकर उद्देश्य है, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे जिनको सचमुच में इस चीज़ की ज़रूरत है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, है ना। जय हिंद, जय भारत।